हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद मुकुंद को मृदंग सिखा रहे थे। और मृदंग सिखाते समय प्रभुपाद ने मुख्य चीज बताया कि धीरे बजाना चाहिए। जब आप मृदंग सीख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप धीरे धीरे बजाएं, जल्दबाजी ना करें। अब मैं इतना मृदंग बजाता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ कीर्तन कर सकता हूँ, बहुत अच्छा नहीं आता मुझे और बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, पर जितना मुझे मृदंग आता है उसमें मुझे स्पष्ट मालूम है अगर आपको सीखना है तो आपको पहले धीरे ही बजाना चाहिए। और ये यहाँ पे प्रभुपाद भी बता रहे हैं। तो हमें आचार्य को सुनना है। जिसको भी मृदंग सीखना है तो याद रखिएगा पहले धीरे धीरे स्टेप्स प्रैक्टिस करिए। प्रभुपाद दूसरा चीज बोले कि जब आप मृदंग सीख रहे हैं तो उसके जो बोल हैं वो बोल आप बोलिए। जैसे मैंने कल भी बताया था सारे टीचर्स यही चीज बोलते हैं कि आप बोल बोलिए। देखिए हरे कृष्ण कीर्तन करना है वो तो जीवन भर हमें कीर्तन करना है, उसी लिए तो हम लोग मृदंग सीख रहे हैं। हम मृदंग पे कोई दूसरा फिल्म के गाने वो सब तो गाने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर जब आपको मृदंग अच्छे से सीखना है तो मृदंग के जो नियम है उसके हिसाब से सीखिए। तो जल्दबाजी में महामंत्र बोलने की कोशिश मत करिए। प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि जब आप मृदंग बजा रहे हैं तो मृदंग के जो स्टेप्स हैं वो आप बोलिए, घे ताता घे ताता घे ताता। और फिर जो दूसरा था घे ताता घे ताता घे ताता घेता। तो ये जो धीरे धीरे स्टेप्स हैं उसके हिसाब से आप बोलते बोलते करेंगे और स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके हाथ बैठ जाएगा, आप अच्छे से कर पाओगे और फिर भविष्य में आप कीर्तन भी कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद को कितना आनंद आ रहा था ये देखते हुए कि मुकुंद जो है वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं मृदंग बजाना। और मृदंग बजाते बजाते प्रभुपाद खूब आंख बंद करके उसका आनंद ले रहे थे। तो मुकुंद प्रभु को लग रहा था देखो ये एक बद्ध जीव अगर भगवान के, क्योंकि मृदंग बताया जाता है साक्षात बलराम जी हैं। और अगर आप राधा गोपनाथ मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा महाराज ने विशेष रूप से जो हमारे लकड़ी का जो पूरा कार्विंग करते हैं रणछोड़ भाई करके हैं, तो उनको बोल के उन्होंने डिजाइन बना के ऐसा पूरा मृदंग के लिए एक आसन बनवाया है। तो शायद ही किसी दूसरे मंदिर में ऐसे मृदंग के लिए आसन है। तो यहाँ पे महाराज ने विशेष रूप से ध्यान दिया है क्योंकि महाराज बोले ये साक्षात बलराम जी है मृदंग, और करताल भी बलराम जी का ही अवतरित रूप है। तो जब भी भक्त मृदंग या करताल बजाते हैं तो उससे पहले उसको सर पे स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद उसको बजाना चालू करते हैं। तो प्रभुपाद को जो है उसका ध्वनि और उसका जो मुकुंद प्रैक्टिस करे थे वो इतना अच्छा लग रहा था। तो मुकुंद देख के बोले ये असली गुरु है क्योंकि ये आनंद ले रहे हैं उनके शिष्य के प्रैक्टिस करने में। तो बोलते हैं मैंने किसी भी गुरु को ये करते हुए नहीं देखा। अभी बता रहे हैं कि मुकुंद की जो बीवी थी जानकी, तो वो जितनी बार भी प्रभुपाद से मिल रही थी तो उसको काफी अच्छा लग रहा था प्रभुपाद से प्रश्न उत्तर पूछना, उनकी सेवा करना उनसे, क्योंकि प्रभुपाद उनको खाना पकाना सिखाते थे तो वो भी उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन उनको कभी भी फिलॉसफी किताबें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो प्रभुपाद के संग में थी और उनकी सेवा कर रही थी तो उनका जो है आकर्षण जो है काफी बढ़ गया प्रभुपाद की तरफ। तो जानकी बता रही थी कि एक बार कई भक्तगण जो है प्रभुपाद के साथ उनके कमरे में बैठे थे और उसको जानकी ने जो है प्रभुपाद को पूछा कि आपके कोई बच्चे हैं क्या। अब देखिए प्रभुपाद कितने तेज तरीके से जवाब देते हैं। तो जानकी ने प्रभुपाद को पूछा आपके बच्चे हैं क्या। तो प्रभुपाद ने तुरंत बताया आप मेरे बच्चे नहीं हो क्या, और ये लोग सब बैठे हुए हैं ये लोग मेरे बच्चे नहीं है क्या। और जितने जल्दी प्रभुपाद ने इसका जवाब दिया और जितना उन्होंने आराम से ये चीज बोला
और प्रभुपाद स्पष्ट बताना चाहते थे कि ऐसे नहीं कि मेरे कोई अलग बच्चे हैं और आप मेरे बच्चे नहीं हो। प्रभुपाद ये बताना चाहते थे कि वो सभी से प्रेम करते हैं और सभी को वो अपना बच्चा मानते हैं। तो देखिए, ये जानकी याद कर रही थी, ये जानकी और प्रभुपाद के बीच में वार्तालाप हुआ था। तो हम लोग जो है भविष्य में हम सब पैदा हुए, हमें प्रभुपाद का संग नहीं मिल पाया। पर हमें समझना चाहिए, जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कि प्रभुपाद कहना चाहते हैं हम सब भी प्रभुपाद के ही बच्चे हैं। हम सबको प्रभुपाद को पिता मान सकते हैं, या एक कदम आगे हम उनको जो है दादा मान सकते हैं। तो हमें मालूम है कि पिता और जो दादा होते हैं, उसमें दादा ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा जो है प्रेम करते हैं। तो वो ये संबंध हमारा भी है। तो हमें उस संबंध का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए, उस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद शारीरिक रूप में नहीं है, वो हमारा ध्यान नहीं रख सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों को बोलना चाहते हैं, आप सब मेरे बच्चे के समान। पर प्रॉब्लम ये है, जो है शिष्यों को सुनना नहीं है, बच्चों को सुनना नहीं है। बच्चों को भागवत कथा सुनने को अलावा बाकी सब कुछ करना है। तो हमारा प्रॉब्लम है, प्रभुपाद का प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद तो हमें प्रेम देना चाहते हैं, भक्ति देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जो है हर सुबह जानकी जोन, उनको जोन मतलब जो जानकी की बहन है, उसको रोज जो है खाना पकाना सिखाते थे। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद रसोई में क्या करते थे वो आपको सुनने मिलेगा, बहुत रोमांचकारी कथा है। तो प्रभुपाद ने जो है बेरी देखा। तो ये बेरी मतलब जो है अमेरिका में जो उगता है वो बेरीज हैं, अपने स्ट्रॉबेरी जैसे नहीं, मतलब ये दूसरे तरह के बेरी हैं। तो वो भारत में मिलते ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने कभी वो बेरी देखे नहीं थे। तो उसने पूछा ये क्या है। तो उसने बोला कि ये उधर के लोकल बेरीज हैं। तो यहाँ पे तो जानकी बोल रही है स्ट्रॉबेरीज जैसे ही हैं। तो उस समय शायद 1970s की बात है, भारत में स्ट्रॉबेरी नहीं थे, वो लाल वाले जो हम लोग ने यहाँ खाए हुए हैं। तो वो तो एक्चुअल ग्रोथ वहां पे था अमेरिका का। तो प्रभुपाद को उसने बोला ये तो स्ट्रॉबेरी है। तो प्रभुपाद ने तुरंत देख लिया, मुंह में डाल दिया, और प्रभुपाद बोले बहुत स्वादिष्ट है। और फिर प्रभुपाद ने दूसरा मुंह में लिया, फिर तीसरा मुंह में लिया, और प्रभुपाद बोले बहुत स्वादिष्ट है। तो देखिए, प्रभुपाद भले ही शुद्ध भक्त है, लेकिन प्रभुपाद का जो व्यवहार था अपने भक्तों के साथ और ऐसी नई नई चीजों के साथ, वो सुन के कितना आकर्षित लगता है कि कैसे प्रभुपाद जो है इसको जो है स्ट्रॉबेरीज को सीधा मुंह में डाल दिए। फिर दूसरी बार जो है जानकी जो है वो बना रही थी जो केक पे हम लोग लगाते हैं, जिसको बोलते हैं विप्ड क्रीम। तो अभी प्रभुपाद किचन में आए, प्रभुपाद बोले ये क्या है। तो ये बोले प्रभुपाद ये विप्ड क्रीम है। तो बोले विप्ड क्रीम वो क्या होता है। तो बोले हाँ वो एक क्रीम है, मलाई है, उसको हम फेंटते हैं तो पूरा ऐसे बन जाता है ये करके। तो अभी प्रभुपाद ने एक नियम बना के रखा था कि यहाँ पे सब कृष्ण भगवान के लिए बन रहा है। तो कृष्ण भगवान के लिए बन रहा है, तो इस रसोई में आप कुछ खा नहीं सकते। तो जो है यहाँ पे खाना अलाउड नहीं है। तो आज भी आप जाके देखेंगे इस्कॉन के जितने भी डीटी किचन है वर्ल्ड वाइड में, कहीं भी डीटी किचन में आप खा नहीं सकते कुछ भी। तो वो जो है पूरा अलाउड ही नहीं है। तो प्रभुपाद रसोई में थे और प्रभुपाद ने खुद ने नियम बनाया हुआ है कि अंदर खाना मना है। तो प्रभुपाद ने देखा ये व्हिप्ड क्रीम है और ये बोल रही है मलाई है, उसको फेंट रहे हैं हम लोग वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद ने तुरंत अपना उंगली डाला और जो है उसका स्वाद लिया और बोले ये तो दही है करके। तो फिर दोनों में थोड़ा बातचीत चलने लगा। तो बोले नहीं नहीं प्रभुपाद ये व्हिप्ड क्रीम है। तो बोले प्रभुपाद बोले नहीं ये दही है करके। और फिर प्रभुपाद वापस से अपना उंगली डाले और फिर से स्वाद किए। तो इस बार जो है जानकी ने प्रभुपाद को बोल दिया प्रभुपाद आप किचन में और बोले आप किचन में और किचन में आप खाना खा रहे हैं, आप खा रहे हैं करके। तो प्रभुपाद सिर्फ हल्के से मुस्कुराए और बोले वो ठीक है चलेगा करके। तो प्रभुपाद कुछ इसको सीरियसली नहीं लिए। मतलब एक जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त के स्तर पे जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनका एक अलग जो दृष्टिकोण होता है जो हम लोग समझ नहीं सकते।
अब रसोई में खाना मना है और प्रभुपाद ने खा लिया, और फिर ये जानकी जो है प्रभुपाद को ही सुना रही है, प्रभुपाद आपने नियम बनाया यहाँ नहीं खाना चाहिए, आप खुद खा रहे हो। तो प्रभुपाद सिर्फ मुस्कुराते हुए बोले ठीक है करके। मतलब कि एक शुद्ध भक्त कैसे कई बार व्यवहार करते हैं, इसको देखना एक रोमांचकारी चीज है। फिर जानकी एक बार बोलने लगी प्रभुपाद को कि मेरे को एक बहुत अच्छा सपना आया कि हम लोग सब इस लोक से दूसरे लोक में हैं, और यहाँ धरती के सब लोग वहां पहुंच गए थे, सब लोग शुद्ध भक्त थे, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, और आप जो है विशेष एक कुर्सी पे बैठे थे, और वहां पे वो जो दूसरा एक लोक था, और आप जो है ताली बजा रहे थे और हरे कृष्णा जप कर रहे थे। तो प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले बहुत अच्छा सपना देखा तुमने। अर्थात कई भक्तगण जो सपना देखते थे, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आपको गुरु का सपना आता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको आध्यात्मिक सपना आ रहा है तो ये सब अच्छा माना जाता है, और भौतिक सपने आ रहे हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। और विशेष रूप से कोई भयंकर सपने आ रहे हैं तो उससे हमें बचने के लिए रोज रात को कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए। तो कई लोगों को डरावने सपने आते हैं या वगैरह वगैरह कुछ कुछ आ जाता है, भौतिक चीजों के बारे में ही पूरा समय, रात्रि में सोते समय भी वही चिंतन रहता है। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं जब शरीर सोता है तो आत्मा सोती नहीं है, और मन भी नहीं सोता है। तो इसलिए वो मन जो है अपने विचार करते रहता है, इसलिए हम सोते समय भी कुछ ना कुछ सपना देखते रहते हैं, क्योंकि मन सोता नहीं है। तो उस मन को शांत करने के लिए हमें कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। अगर 10-15 मिनट कृष्णा बुक पढ़ के सोएंगे रात को रोज, तो उससे मन पूरा समय शांत रहेगा। तो यहाँ पे एक गैरी करके जो है एक जर्मन जो है, वो जर्मनी में बड़े हुए थे, उसमें वो भी अमेरिकन थे। तो और दूसरे उनके साथ थे बोनी करके। तो ये दोनों जन आध्यात्म के खोज में घर छोड़ के निकल गए, स्कूल छोड़ के निकल गए। अब ये विदेशी लोगों का एक दूसरा पहलू है, न उनको घर से आसक्ति है, न उनको माँ बाप से आसक्ति है, और वो निकल जाते घर छोड़ के बार बार। तो कितनी बार अमेरिका में हमारे भक्तगण गए हैं प्रचार करने के लिए, तो बोले क्या कर रहे हो, तो बोले कुछ नहीं हम ट्राई कर रहे हैं। तो बोले क्या ट्राई कर रहे हो, कुछ नया चीज ट्राई करने के लिए 1-2 साल हमने छुट्टी ली है स्कूल में से, कॉलेजों में से। तो विदेशी लोगों का ये हालत है। हम लोग यहाँ पे 1-1 साल बचाना चाहते हैं, गलती से कोई फेल हो जाता है तो दुनिया उसको गाली देती है और बोलती है 1 साल बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। पर विदेशी लोग ऐसे 1-1 2-2 साल से ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ। 1-2 साल नहीं, कई साल। अपने ग्रेजुएशन होते होते उन्होंने कम से कम कई कई साल ऐसे बाहर घूमते रहते हैं। तो ये बोनी और गैरी दोनों निकल गए थे। तो फिर बोलते हैं कि इन्होंने काफी चीजें ट्राई किए लेकिन सब में फ्रस्ट्रेशन ही हो गए। तो हठ योगा करने लगे, और वो लोग शाकाहारी बन गए, और आध्यात्म के खोज में थे। और उन्होंने एक जगह कहीं किताब में पढ़ा था कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं, ये कहीं उन्होंने पढ़ा था। तो वो उनको लग रहा था कि हम तैयार होंगे तो गुरु कहीं ना कहीं से आएंगे। तो बोनी जो थी उसने एक मैगजीन देखा सब मैगजीनों के बीच में, जिसमें एक मैगजीन था हमारा बैक टू गॉडेड, तो भगवत दर्शन जो प्रभुपाद ने निकाला था। तो उसमें उसने आर्टिकल पढ़ा है ग्रीव का कि प्रभुपाद के बारे में जो वर्णन कर रहा था। तो उसको पढ़ते ही उसकी आंख खुल गई, उसको लगा हाँ यही मेरे गुरु हैं, इसी को मैं ढूंढते हुए आ रही थी। तो वो ढूंढते ढूंढते जो है ये सैन फ्रांसिस्को जो सेंटर था वहां पहुंच गए। तो फिर जब बोनी और ये गैरी स्वामी जी से मिले तो दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि बताया जाता है उस समय वो वियतनाम का वॉर चल रहा था और अमेरिकन लोगों को, लड़कों को सब पकड़ पकड़ के आर्मी में भर्ती कर रहे थे। तो गैरी बहुत चिंता में था कहीं उसको जो है आर्मी में जबरदस्ती घुसा नहीं ले लिया नहीं जाए। तो फिर बोलते हैं कि बोनी एक बार याद कर रही है कि प्रभुपाद अपने कुर्सी पे बैठे थे अपने कमरे में, और वो हमारी तरफ देखे जैसे हम लोग थोड़े जो है संगी थे। तो तो प्रभुपाद उनको सिर्फ इतना बोले कि आप सिर्फ मेरे प्रवचन में आइए। तो बोले आप सिर्फ मेरे प्रवचन में आइए सुबह और शाम को, और बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बोनी बोल रही है ही लुक्ड एट अस लाइक वी वर क्रेजी एंड बिकॉज वी वर। तो वो बोल रही है कि उसको प्रभुपाद देखते ही समझ गए हम लोग थोड़े संकी, मैंने शब्द यूज किया है, या थोड़े परेशान, पर वास्तविक रूप में पागल जैसा शब्द बोल रही है।
अर्थात बिना भक्ति के हर कोई व्यक्ति पागल के स्तर पे ही है और सब लोग परेशान है, तकलीफ में है। लेकिन प्रभुपाद ने देखिए क्या समाधान बताया। बोला सिर्फ सुबह और शाम तुम मेरे प्रवचन में आओ और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये सब प्रभुपाद के जो शब्द हैं वो हमें पूरे अपने जीवन में इसको उतार के चलना है। भले ही हम ये वापस शायद लीलामृत का ये भाग हम चर्चा नहीं करें अभी, क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो और 3 स्कंद है हमें खत्म करने के लिए। पर प्रभुपाद के जो शब्द हैं, जो प्रभुपाद ने कई चीज सिखाए हैं अपने शिष्यों को, वो हमें बोलते हैं ना, जैसे हम नक्काशी करते हैं तो वैसे हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में हमें नक्काशी कर लेना है। प्रभुपाद बोले सिर्फ मेरे प्रवचन में आओ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसका बहुत गहरा मतलब है कि जब हम प्रभुपाद के भागवत का कथा सुन रहे हैं तो सिर्फ कथा सुनते रहिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये प्रभुपाद के शब्द। तो हमारे जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव होंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आज के तारीख में होगी, पर हमें एक सूत्र जो प्रभुपाद सिखा रहे हैं वो मान के चलना है। प्रभुपाद का प्रवचन सुनते जाना है और प्रभुपाद बता रहे हैं सब कुछ हमारे जीवन में ठीक हो जाएगा। तो वो बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था ये सबसे बड़ी दवाई दे रहे हैं, और बोले कि हम लोग इतने भ्रमित थे कि उस वक्त हमने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने बताया प्रभुपाद को कि हम लोग इतना यूरोप में घूम चुके हैं करके। तो प्रभुपाद बोले बहुत अच्छी बात है, आप इतना घूम के आए हो। तो और फिर बोला कि हमने बहुत कुछ किया जब हम इतना जगह घूम रहे थे, लेकिन किसी चीज में हमें संतुष्टि नहीं मिली, हमें आनंद नहीं मिला, हम खुश नहीं थे। तो इसको सुन के प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। मतलब कोई डिवोटी अपना, डिवोटी मतलब ये लोग डिवोटी बनने वाले हैं, नए लोग हैं, बोनी और गैरी, वो बोल रहे हैं कि ये तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमने बहुत जगह खुशी ढूंढा पर नहीं मिला। तो उसको सुन के प्रभुपाद खुश हो गए, प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और बोले हाँ यही असली प्रॉब्लम है। तो भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं भक्ति में जुड़ने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन? आप फ्रस्ट्रेटेड होने चाहिए मटेरियल लाइफ में, भौतिक जगत में आप फ्रस्ट्रेटेड होना जरूरी है। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं है और आपको उम्मीद है या होप है कि किसी ना किसी तरह से मैं खुश हो सकता हूँ या मैं अपना जीवन सुधार सकता हूँ, तो आप भक्ति में नहीं आओगे। जब कोई पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जीवन में, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से योग्य बन जाता है भक्ति करने के लिए। तो देखिए अगर हम लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं अपने लाइफ में, तो ये अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि ये हमारा योग्यता बनाता है। तो यहाँ पे भक्ति रसायन महाराज ने जो पॉइंट बताया है कि भाई अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं तो फ्रस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि जब तक कोई व्यक्ति सोचता रहेगा नहीं मैं भौतिक जीवन में आनंद भोग सकता हूँ, तो भक्ति के लिए तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जानना। तो कई भौतिकवादी लोग रहते हैं, वो लोग कोशिश करते रहते हैं भौतिक जीवन में जो है आनंद भोगने का, तो वो लोग भक्ति नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे बता रहे हैं वी बिगैन गोइंग टू हिज मॉर्निंग लेक्चर्स। अभी उन्होंने जैसे ही प्रभुपाद ने ये बोला कि भाई आप सुबह के प्रवचन में आ जाइए, तो वो आने लगे। तो बोलते हैं बहुत लंबे समय आना पड़ता था, लेकिन हमें पूरी तरह से श्रद्धा थी कि जो प्रभुपाद ने बताया है उससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर प्रभुपाद ने उनको पूछा आप लोग क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि हम पहले आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे। तो प्रभुपाद ने तुरंत उनको कृष्णा के पेंटिंग बनाने के लिए लगा दी। और फिर बोलते हैं कुछ समय के बाद हम लोग का दीक्षा हो गया। तो बोलते हैं जॉन जो थे और रॉजर, तो दोनों का दीक्षा हो गया। एक का नाम हो गया यमुना और दूसरा का हुआ गुरुदास। तो बाद में बोलते हैं उनका दीक्षा जिस दिन हुआ उसके अगले दिन जो है दोनों का विवाह भी करा दिया प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद का देखिए वो स्टैंडर्ड था कि पहले दीक्षा कर लेना, दीक्षा लेके आगे एक बार कमिटमेंट आ गया दोनों के बीच में, लड़के लड़की में, तो फिर उनको विवाह करा दें। तो फिर वहां पे यज्ञ कराया प्रभुपाद ने, जैसे पहले न्यूयॉर्क में कराया था। तो अच्छा, अभी ये गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत जरूरी है
प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं यमुना और गुरुदास के विवाह में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति में विवाह होता है तो उसमें पति और पत्नी वो दोनों एक दूसरे को सहायता करते हैं, इससे दोनों मिलकर कृष्ण की सेवा कर सके। और पति पत्नी के बीच में कौन होते हैं? कृष्ण। तो ये एक गृहस्थ जो कृष्ण भावनामृत में पति पत्नी है उनका उद्देश्य प्रभुपाद बता रहे हैं क्या होना चाहिए? कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की सेवा करते हुए एक दूसरे को मदद करना, इससे दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा कर सके। तो ये उद्देश्य होना चाहिए विवाह का। ये मतलब हमें मान के चलना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रभुपाद जो बता रहे हैं। फिर बोलते हैं प्रभुपाद बोले कि जो विदेशी लड़कियां कपड़े पहनते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद को उनके कपड़े जो है बिल्कुल ढंग के नहीं लग रहे थे। तो फिर प्रभुपाद ने बताया कि साड़ी जो है वो सबसे उत्तम है। तो प्रभुपाद ने उनको साड़ी पहनने के लिए बोला यमुना को, तो उसने विवाह में साड़ी पहना। अभी यज्ञ करना था तो यज्ञ के लिए इन्होंने जो है प्रभुपाद ने बोला लकड़ी लेकर आना और घी लेकर आना। अब ये सैन फ्रांसिस्को मतलब नए भक्त हैं, उनको इतना अनुभव नहीं था, तो उनको लगा अरे घी तो बहुत महंगा होगा। और अभी जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे ब्रजरस प्रभु बोल रहे थे अमेरिका में घी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उधर सिर्फ केमिकल मिलता है घी के नाम पे, केमिकल का कुछ तो बना के वो लोग दे देते हैं। तो ये लोग ने क्या किया, उनके शिष्यों ने तेल लेकर आ गए और ऑरेंज जो संतरे होते हैं, संतरे जो है लकड़ी के पेटी में आते हैं, तो लकड़ी का पेटी को तोड़ के उसकी लकड़ी दे दी। तो प्रभुपाद को उससे जो है हवन करना पड़ा तेल के साथ और इसके साथ। तो मतलब प्रभुपाद के लिए हर जगह संघर्ष था, कुछ कुछ अंश हमें देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। और फिर बोलते हैं बोनी और गैरी ये भी दीक्षित हो गए। बोनी बन गई गोविंद दास जी और गैरी बन गए गौर सुंदर, तो इनका भी दीक्षा हो गया। और फिर बोलते हैं 2 हफ्ते के बाद जो है प्रभुपाद ने इनका भी विवाह करा दिया। तो फिर एक शाम को गोविंद की गोविंद दास जी के पिताजी आ गए टेक्सास से, और उनको जो है कृष्ण भक्ति इतना पसंद नहीं था और थोड़े वो नाराज थे। और सब लोगों के बीच में जो है कमरे में प्रभुपाद को आके पूछे वो कि आपने मेरी बेटी को हिंदुस्तानी नाम क्यों दिया है, भारतीय नाम क्यों दिया। तो प्रभुपाद के पास कोई एक भारतीय व्यक्ति आया था मिलने के लिए, मिस्टर पटेल बैठा था उसके परिवार के साथ। तो प्रभुपाद उसकी तरफ देखे और मुस्कुराते हुए बोले क्या तुमको भारतीय लोग पसंद नहीं है क्या। तो सब लोग जोर से हंसने लग गए सिवाय गोविंद दास जी के पिता। तो बोले नहीं नहीं, मेरे को भारतीय लोग पसंद है, लेकिन उसका नाम क्यों बदल दिया आपने, उसको दूसरा नाम देने की क्या आवश्यकता थी। तो प्रभुपाद बोले क्योंकि इसने मुझे बोला मुझे दूसरा नाम चाहिए। मतलब प्रभुपाद इतने चतुर थे, पूरा डाल दिया गोविंद दास जी के ऊपर कि इसने मुझे बोला दूसरा नाम देने के लिए। और फिर प्रभुपाद बोले अगर आप उससे प्यार करते हो तो जो भी उसको अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो प्रभुपाद देखिए कि ये तो किस तरह से बात करके लोगों को, जैसे वो चेस में बोलते हैं ना चेकमेट करना, तो वैसे कर देते थे। प्रभुपाद बोलते हैं अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो तो जिस चीज से भी वो प्यार करेगी तुम्हें भी प्यार करना चाहिए। तो अगर उसको ये नाम अच्छा लग रहा है तो तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए। तो वो बोलते हैं अगर आपकी बेटी खुश है तो आपको बड़ा प्रॉब्लम क्या है उसमें। तो वो बोले नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके जो है उसको शांत करा दिया। फिर उसके पिताजी कुछ नहीं बोले। तो फिर बोलते हैं कि बाद में उसने उनके पिताजी ने प्रसाद खाया अपने दामाद के साथ बैठ के और उनको अच्छा लगा कि बढ़िया हुआ है करके कार्यक्रम और मेरी बेटी अच्छे जगह पे है। तो गोविंद दासी याद कर रही है कि गौर सुंदर और मैं जो है दोनों जन जो है प्रभुपाद का ये जो पहला भागवतम था 3 भाग में वो पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद ने उसको एक सेवा दिया था कि राधा कृष्ण और गैया का पेंटिंग बनाने को, राधा कृष्ण का और गैया का एक बड़ा पेंटिंग बनाने के लिए। तो बोलते हैं पूरा दिन भर में पेंटिंग करती रहती थी और गौर सुंदर दिन भर जोर से भागवतम पढ़ते थे मेरे लिए और
और मैं सुनती रहती थी, सुनते हुए मैं पेंटिंग करती थी और ये बोलते रहते थे जोर से। तो बोलते हैं ऐसा हमने पूरा 2 महीना किया। मतलब अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम भारतीयों में और विदेशियों में ये फर्क है कि जो विदेशी है वो लोग इतने कमिटेड रहते हैं। अभी देखिए 2 महीना एक पेंटिंग के पीछे, वो भी जवान लड़का लड़की। अभी हम किसी को बोल नहीं सकते 2 महीना पेंटिंग करो, और कोई करेगा भी नहीं आज की तारीख में, या ऐसा 2 महीने का कोई सेवा दे, और वो भी दिन भर भागवतम सुनते हुए। तो ये विदेशी लोग भले ही इनकी योग्यता कुछ नहीं थी, पर प्रभुपाद जो बोलते थे वो पूरी तरह से दिल लगा के करते थे। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद ने उनको एक पेंटिंग बोला करने के लिए। उसने बोला कि प्रभुपाद ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए बनाइए, और बोले कि मेरा एक तस्वीर बनाइए छोटा सा, और इस तरह से बनाइए कि चैतन्य महाप्रभु के चरण जो है मेरे सर के ऊपर। मतलब प्रभुपाद देखिए एक उनके कैसे विचार रहते थे एक आचार्य के। बोलते चैतन्य महाप्रभु का तस्वीर बनाइए नाचते हुए, और इस तरह से मेरा भी तस्वीर बनाइए कि मेरा सर जो है वो उनके चरणों पे लग रहा हो वैसे। तो उसने कैसे तो पेंटिंग बनाया, तो ये गोविंद दास जी बोल रहे हो इतना अच्छा तो नहीं बना था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए उस स्वीकार करने के लिए। अच्छा, अभी ये मुख्य चीज आ रहा है, इसको दीक्षा के ऊपर प्रभुपाद वापस से चर्चा आ रही है। तो दीक्षा से संबंधित लोग हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। तो कई प्रभुपाद के जो शिष्य थे, जो काफी भक्ति ध्यान पूर्वक कर रहे थे, वो बोलने लगे कि प्रभुपाद आप कई लोगों को शिष्य बना रहे हैं, वो लोग दीक्षा ले रहे हैं, पर हमें लग नहीं रहा कि वो जीवन भर इसका नियमों का पालन कर पाएंगे। तो प्रभुपाद बोले some of these people come only for their initiation, और बोलते दीक्षा के लिए वो कभी आते हैं, उसके बाद में दिखते ही नहीं है। तो प्रभुपाद बोले हाँ, ये एक रिस्क का कार्य है, ये मुझे करना पड़ रहा है उसको जो है दीक्षा देने के लिए, या ये जो मिशन है आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद बोले कि जब कोई दीक्षा ले लेता है, दीक्षा लेने के बाद उसके सारे पाप जो है वो उसके गुरु पे आते हैं, और उसका गुरु जो है उसको वो भौतिक जगत से निकाल के भगवत धाम ले जाए। तो प्रभुपाद फिर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि गुरु को बहुत ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जब मैं ये लीलामृत में पढ़ रहा हूँ, यही वाक्य प्रभुपाद जो है अपने ट्रांसलेशन में भी बोल रहे हैं, 4th कैंटो भागवतम। जो पृथु महाराज का हम कथा पढ़ रहे हैं, तो उसका मैं जब भागवतम का आपको तात्पर्य बताऊंगा, वहां पे सेम स्टेटमेंट आ रहा है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा रहा है मैंने कहीं पढ़ा है कहीं पढ़ा है, फिर याद आया रहा ये तो मैं भागवतम में भी पढ़ रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि गुरु को बहुत सारे शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शिष्य पाप कार्य करता है दीक्षा के बाद, तो उसका जो कर्म है वो गुरु को लगता है। तो अभी आप देखें कि जय पताका महाराज, उनका इतना हालत खराब है, मतलब उनका पूरा आधा शरीर को ऑलमोस्ट लकवा मार गया है। तो कई बार जो है गुरु बोलते हैं कि भाई क्योंकि मेरे शिष्य नियम पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरे को इतना सफर करना पड़ रहा है, तो उनके कर्म मुझे लग रहे हैं। तो एक शिष्य को ध्यान रखना है कि अगर वो दीक्षा लेता है, दीक्षा करने के बाद उसके कोई नियम टूटने नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि अगर वो दीक्षा लेने के बाद में सोच भी रहा है, तो अब से ही उसको शुद्ध जीवन जीना चाहिए, 4 नियम पालन होना चाहिए, 16 वाला जप करना चाहिए। वहां पे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद मेरा दीक्षा हो सकता है? अब ये सब हुआ उसके बाद एक दिन रात का जब शाम का सेशन चल रहा था, तो उसमें एक बड़े दाढ़ी वाले लड़के ने पूछा, प्रभुपाद मेरा दीक्षा हो सकता है? तो कई प्रभुपाद के जो शिष्य थे, जो पहले से दीक्षा ले चुके थे, तो वो लोग थोड़े नाराज हो गए, बोले ये क्या है, ऐसे कोई थोड़ी पूछ सकता है मेरा दीक्षा हो सकता है क्या? लेकिन प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, हाँ, और बोले पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो पहला प्रश्न प्रभुपाद ने उससे पूछा, कृष्ण कौन है? तो लड़का थोड़ी देर सोचा और बोला, कृष्ण भगवान। फिर प्रभुपाद ने बोला सही। प्रभुपाद ने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? तो फिर कुछ सेकंड सोच के बोला, मैं भगवान का दास हूँ। प्रभुपाद ने बोला वेरी गुड, कल आ जाओ, तुम्हारा दीक्षा हो जाएगा। तो अगर आप ये सुनेंगे और सोचेंगे अरे
कितना आसान है। 2 सवाल का जवाब दिया और प्रभुपाद ने उनको दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। और हम लोग यहाँ पे कई लोग 10-10 15 साल से जो है 16 माला दीक्षित 16 माला कर रहे हैं और नियम पालन कर रहे हैं और इतना भक्ति शास्त्री किया है या जो है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स किया है। पर ये शुरुआत का समय था और इसके लिए मैं आप लोग को बैकग्राउंड जरा देना चाहूंगा कि देखिए, जब युद्ध करना होता है और युद्ध करने के लिए सैनिक नहीं होते हैं, तो जो मिलता है उसको सैनिक बना देते हैं पर युद्ध करते हैं, क्योंकि युद्ध में जीतना जरूरी है। फिर उसमें से कई सैनिक का बलिदान हो जाए या कई सैनिक मर जाएं तो वो स्वीकार किया जाता है, लेकिन समझते हैं कि उस समय जरूरत था इसलिए सब लोगों को सेना में भर्ती कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, अमेरिका में उस समय वियतनाम वॉर का चल रहा था, तो जितने भी जवान लड़के थे सबको लोग सेना में भर्ती कर रहे थे, जबरदस्ती पकड़ के। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद तुरंत सबको दीक्षा दे रहे थे, क्योंकि उस समय प्रभुपाद को मालूम था मैं कितना समय इस धरती पर रहूंगा मालूम नहीं, पर मेरे जाने से पहले मुझे यह हरे कृष्णा आंदोलन पूरी तरह से स्थापना करना है, जिससे मैं शरीर छोड़ के चला भी जाऊं उसके बाद भी आंदोलन चलते रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां ये ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार करें, अपना जीवन परिवर्तन करें और फिर भविष्य में हजारों लाखों लोगों का, शायद करोड़ों लोगों का पूरे पृथ्वी पे इसका प्रचार करके इसका उद्धार करते रहें जीव का। तो उसके लिए प्रभुपाद ने कई लोगों को दीक्षा दिया, भले ही कोई योग्य नहीं भी हो। तो कई लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में मालूम नहीं था और कई लोग को ये भी नहीं मालूम था कि मांस खाना मना है और अवैध स्त्री पुरुष संग करना मना है। तो जब प्रभुपाद ने उनको बताया तो तुरंत जो है हरे कृष्ण जप करने के लिए तैयार हो गए और ये सब नियम पालन करना भी के लिए भी तैयार हुए। तो एक अच्छी बात थी इन विदेशी भक्तों में कि वो प्रभुपाद जो बोलते थे वो करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते थे। अभी मैं आप लोगों को एक जो है श्लोक सुनाऊंगा, क्योंकि शायद किसी के मन में अगर ये शंका हो रही हो कि हम जो है हमारा कथा में प्रभुपाद कथा जो है अधिकांश में ज्यादा बोलते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे आदि पुराण का श्लोक है। तो मतलब हम क्यों प्रभुपाद लीलामृत इतना चर्चा कर रहे हैं और प्रभुपाद ने जो शिक्षण दिए हैं। देखिए, हमें कुछ भागवतम के बारे में मालूम नहीं था, हमें चैतन्य महाप्रभु है वो भी कभी मालूम नहीं था। ये तो इस्कॉन में हम आए तो हमने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना, हरे कृष्ण महामंत्र सुना वगैरह वगैरह और भक्ति करना प्रारंभ किया। तो हमारा भक्ति का जो भी हम करना है उसका पूरा आश्रय एक व्यक्ति को जाता है, वो है प्रभुपाद। तो जितना हम भागवतम कृष्ण को नहीं जानते उससे ज्यादा हमें प्रभुपाद को जानना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि आप आज की कथा में सुन रहे थे कि प्रभुपाद बोले सिर्फ तुम मेरे प्रवचन में आओ और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रभुपाद के प्रवचन में अभी मैं उसी आधार पे बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी हम लोग के 9 महीने हुए हैं ये प्रवचन करके, 300 क्लास हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग सब जो रेगुलर रहे हैं इस प्रवचन में, तो उन सबको अनुभव है कि प्रभुपाद की वाणी सुन के, प्रभुपाद की कथा सुन के हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया है, भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी। तो वो परिवर्तन जो है हमें जो है सही रास्ते पे लेके जा रहा है, ये हमें भगवत भक्ति में प्रगति कराते हुए भगवत धाम की ओर अग्रसर कर रहा है। तो जो प्रभुपाद ने बताया कि सिर्फ मेरे शब्द का जो है सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो वो हमें पूरी तरह श्रद्धा रखना है उन शब्दों पे कि अगर हम ये जीवन भर प्रभुपाद के शब्द सुनते रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे जीवन में। तो ये आदि पुराण का श्लोक है। अब ये जो आदि पुराण का श्लोक है स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में बोल रहे भगवान, ये में भक्त जना पार्था न में भक्त चते जना मत भक्ता नाम चाहिए भक्त तमे भक्त तमामता। तो ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि जो लोग बोलते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, कृष्ण भगवान को बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं वो मेरा भक्त नहीं है। मतलब कोई आके कृष्ण को बोले कृष्ण मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो वो जो है कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहा है। लेकिन कोई ये बोलता है कि मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, हाँ, तो वास्तविक रूप में मेरे भक्त हैं। तो अर्थात अगर हम जाके बोले हम सीधे गोपीनाथ के भक्त हैं,
तो शायद गोपीनाथ हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन गोपीनाथ को जाके हम बोले हम प्रभुपाद के भक्त हैं और प्रभुपाद आपके भक्त हैं, तो गोपीनाथ जी हमें अवश्य स्वीकार कर लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कृष्ण तक पहुंचना है, बिना प्रभुपाद के हम नहीं पहुंच सकते। प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं और जीवन भर वो आचार्य रहने वाले हैं और जीवन भर हमें उनकी सेवा करनी, उनको प्रसन्न करना है। और प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया क्या कि मुझे कैसे प्रसन्न करना है। जो मैंने दिया है वो आप स्वीकार करिए और स्वीकार करने के बाद आप दूसरों में बांटिए। तो ये है हमारे आचार्य को प्रसन्न करना के तरीका। तो हम उनको प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण को भी प्रसन्न कर पाएंगे। और इसलिए हम काफी समय प्रभुपाद का शिक्षण सुन रहे हैं, प्रभुपाद का आदान प्रदान सुन रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में मैंने स्वयं खुद इतने विस्तार में प्रभुपाद लीलामृत नहीं सुना था और इतनी प्रभुपाद कथा, तो वो हमें अभी मौका मिल रहा है। और क्योंकि देखिए मेरा तो मेरे सामने गौर निताई विग्रह भी है, निताई संकीर्तनानंद विग्रह महाराज ने जिनका नाम दिया, तो उनके सामने मैं बोल रहा हूँ बैठ के कि मेरी तो इच्छा है जीवन पर्यंत भागवतम करना। तो जो अभी प्रारंभ किया है, तो वो जितना हो सके, मतलब अगर कृष्णा की इच्छा रही तो हम जीवन पर्यंत भागवतम करना चाहते हैं। तो मेरे को कोई घाई नहीं है खत्म करने की कि हाँ ये खत्म कर दिया वो खत्म कर दिया, नहीं। क्योंकि हमारे पास पूरा भागवत है, पूरा चैतन्य चरितामृत है, और हम लोग तो गीता के श्लोक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गीता का श्लोक है, वो फिर भक्ति रसामृत सिंधु है, और इतने सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद की और बाकी सब दूसरे भी। तो काफी लंबा चलते रहना है ये भागवत कथा का हमारा सिलसिला। तो इसलिए मैं आराम से आप लोगों को सब चीजें बता रहा हूँ। लेकिन आदि पुराण का ये श्लोक याद रखिएगा, भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त बनता है वो असली मेरा भक्त है। तो अभी हम वापस जो है अपने भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम में हमने जो है 27वें 26वें श्लोक तक चर्चा किया था कल में। और 26वें श्लोक में पृथु महाराज बोल रहे हैं कि देवतागण जो हमारे पूर्वज हैं और जितने भी साधुगण हैं, वो लोग सब जो है आप प्रार्थना करिए, क्योंकि आपके प्रार्थना करने से सबका उद्धार होता है। और बोलते हैं मृत्यु के पश्चात भी उसका कल्याण होता है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो फिर अभी ये 27वां 28 श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। 27वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अभी ये पृथु महाराज अपने पूरे प्रजा को बोल रहे हैं कि शास्त्रों के हिसाब से एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके कारण हमें जीवन में सब लाभ होता है, सब कार्य होते हैं। नहीं तो कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो या बहुत शक्तिशाली हो इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। तो देखिए जो है ये शब्द ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई भगवान है और भगवान नियंत्रक है। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट करके पूरे प्रजा को जो है वो बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद, इसका तात्पर्य लंबा है और प्रभुपाद इसमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो प्रभुपाद पहला चीज बोल रहे हैं कि राजा का कर्तव्य ये है कि पूरी प्रजा को कृष्ण भावनामृत बनाए, पहला। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि पृथु महाराज जो है अपने जितने भी प्रजा हैं उनको बोल रहे हैं अधोक्षज दिया। अधोक्षज दिया शब्द का मतलब है, ये श्लोक में आ रहा है, अधोक्षज दिया का मतलब है कि कृष्ण भावनामृत हो जाए आप, हाँ? या गॉड कॉन्शियसनेस से कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब हम सबको कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। तो विशेष रूप से बोलते हैं शास्त्रों के आधार पे। तो बोलते हैं कि even though his father was a number one atheist, did not abide by injunctions mentioned in the Vedic scriptures. तो बोलते हैं भले ही उनके पिता, अभी देखिए पृथु महाराज के जीवन में देखिए, उनके पिता खुद बड़े नास्तिक थे, वो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते थे और उन्होंने सारे यज्ञ बंद करा दिए थे। तो ब्राह्मण इतने नाराज हो गए थे, ये वेन की बात चल रही है, उसके जो पृथु महाराज के पिता थे, तो ब्राह्मण इतने नाराज हो गए थे, इतने क्रोधित हो गए थे कि उसको राजगद्दी से तो उठा के फेंक ही दिया, पर उसको श्राप देके उसको मार भी डाला।
तो देखिए ब्राह्मण कितने शक्तिशाली थे, क्योंकि ये व्यक्ति ना भगवान पे विश्वास करता था, ना इसने यज्ञ करने दिया, ना खुद यज्ञ किया। तो ऐसे नास्तिकवादी व्यक्ति को जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है करके सीधा उसको मार ही दिया। राजा के पदवी से गिराया वो तो अलग ही चीज है। तो बोलते हैं, अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो नास्तिकवादी लोग होते हैं वो भगवान पे विश्वास नहीं रखते। उनको क्या लगता है कि अपने आप सब कुछ हो रहा है, और जो है उनको भगवान का हस्ताक्षेप कहीं नहीं दिखता। तो फिर बोलते हैं ना, दूसरा नास्तिकवादी लोगों का क्या मतलब पहचान है, वो शास्त्रों पे विश्वास नहीं करेंगे। तो बोलते हैं कि ये सब कहानियां हैं और इसका हमारे वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं। तो देखिए ये नास्तिकवादी लोगों का दूसरा पहलू है कि पहला, एक तो भगवान पे विश्वास नहीं रखेंगे, और दूसरा शास्त्र पे विश्वास नहीं करेंगे और बोलेंगे इससे कुछ लेना देना नहीं। तो बोलते हैं अच्छा, प्रभुपाद भी बताते हैं नास्तिक की परिभाषा क्या है। जो शास्त्रों को पालन नहीं करे वो नास्तिक है, या जो शास्त्रों को पालन करे आप उसको बोल सकते हैं वो आस्तिक है। तो शास्त्रों को पालन करना अति आवश्यक है हमारे जीवन में, और कोई शास्त्र को पालन नहीं कर रहा है तो वो नास्तिक है। तो देखिए भारत सबसे पुण्य भूमि है पूरे विश्व में, जहाँ 30-35 या इतना जो है प्रतिशत लोग जो हैं शाकाहारी हैं। और हूँ कि अगर शास्त्रों के हिसाब से आप देखें कितने लोग जीवन व्यतीत करते हैं, तो 99% भारत जैसे पुण्य भूमि में भी नास्तिक लोग मिलेंगे आपको। तो इसलिए हमें जो है आध्यात्म अच्छे से समझ के बताना चाहिए। तो बोलते हैं भगवान बौद्ध ने जो है वो अहिंसा का प्रचार किया था, और उन्होंने शास्त्रों को स्वीकार नहीं किया था। तो इसलिए जो वेद शास्त्रों को पालन करने वाले हैं वो बौद्ध के जितने भी अनुयायी हैं उन सबको नास्तिक मानते हैं। तो देखिए बुद्ध धर्म के जितने भी फॉलोअर्स हैं, यहाँ बताया जाता है कि उनको सबको नास्तिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र नहीं पालन कर रहे। तो भले ही उनका एक बौद्ध धर्म है, भले ही वो बड़े बड़े मंदिर खोल रहे हैं, यहाँ तक कि बुद्ध का जो जन्म स्थली है नेपाल में, तो वहां पे इतने सारे विश्व के लोगों ने जो है भगवान बुद्ध के लिए मंदिर बनाया है। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारे जो है अमेरिका, लंदन, सब जगह से जो है देश के लोग आए हैं और उन्होंने मंदिर बनाए हैं। पर जो बौद्ध धर्म के पालन करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है वो नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र पालन नहीं करते। थोड़ा ये भारी है, हम लोग शायद पब्लिक में ये चीज नहीं बोल सकते, लेकिन हमें समझना चाहिए जो प्रभुपाद ने बताया है। तो फिर बोलते हैं कि followers of Krishna consciousness rigidly live according to the injunctions given in Bhagavad Gita, which is accepted as the essence of all Vedic literatures. तो दूसरी ओर जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति में जो हम सब जुड़े हैं, हम लोग गीता में जो बताया है वो पूरी तरह से पालन करते हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो है सभी चीजों के स्तोत्र है। भगवान ने सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया है वेदांत सूत्र में, और जो हमने भागवतम के पहले अध्याय, पहले स्कंद, पहले श्लोक में भी सुना है, जन्माद्यस्य यतः। और फिर गीता में भी यही चीज स्पष्ट किया है, उन प्रभुपाद बता रहे हैं हम सर्वस्व प्रभु। तो ये जो है तात्पर्य 27वें श्लोक का थोड़ा लंबा है, पर इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैं ही सब चीजों का सूत्र हूँ, और मैं ही परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त हूँ, और मुझे ही सब कार्यों से संतुष्ट करना चाहिए। तो फिर समसिद्धिर हरितोषणम, हमने कल इसके ऊपर चर्चा किया था। ये पहला स्कंद दूसरा अध्याय 13वां श्लोक है कि हर कार्य से हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अगर जवाब हाँ है तो हमें वो कार्य करना चाहिए, और जवाब ना है तो हमें नहीं करना चाहिए। तो जस्ट अभी मैं आपको इस भागवतम के इस पहलू से आपको जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप पृथु महाराज को देखें, उनके पिताजी वेन थे, उनके पिताजी अंग थे। तो जब हमने अंग का जीवन चरित्र भागवत में चर्चा कर रहे थे, तो अंग को ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ वेन जो इतना क्रूर था, वो बच्चों को मार देता था, और
बहुत सारे कार्य करने में भी उसमें बदलाव नहीं ला पाए। तो अंग ने क्या किया, महाराज अंग ने, वो एक अच्छे शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने देखा कि ऐसा मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है जो बिल्कुल नास्तिक है, और वो पूरा राजपाट छोड़ के बिना किसी को बोले जंगल में चले गए भक्ति करने के लिए पूरी तरह से, और वो जीवन सार्थक करके जो है भगवत धाम चले गए। अब देखिए, मैंने शायद उस समय बताया होगा आप लोगों को, प्रहलाद महाराज को जो है ऐसे पिता मिले, हिरण्यकशिपु जैसे, जो पूरे दानव थे, और हिरण्यकशिपु को ऐसा पुत्र चाहिए था जो दानव हो। तो गलती से वे ना, अगर हिरण्यकशिपु के बेटे बनते थे तो हिरण्यकशिपु कितना खुश हो जाता, ठीक है, तो वो तो एकदम प्रसन्न होके उनका जीवन हो जाता था। लेकिन उनके जीवन में प्रहलाद, तो जो शुद्ध भक्त थे, और उससे उनको बहुत सारा मुश्किल हुआ। यहाँ पे अंग को प्रहलाद जैसा बेटा चाहिए था, भक्त बेटा चाहिए था, पर उसके जगह पे वेन जैसे नास्तिक आ गए। तो अभी एक पहलू हमें समझना है कि देखिए, हम नियंत्रक नहीं हैं, सिर्फ भगवान नियंत्रक है, हम सिर्फ दास हैं। हमें कोशिश करना चाहिए हम सभी भक्ति दें, भले ही वो हमारे पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हों, हमारे रिश्तेदार हो। फिर वो लेना चाहे कि नहीं लेना चाहे, वो उनकी स्वतंत्रता, इच्छा पे है। लेकिन अगर वो नहीं ले रहे हैं हमारे लाख कोशिश करने पे भी, तो हमें समझना चाहिए ये काल का प्रभाव है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और हमें अपना कृष्ण भक्ति करते हुए आगे निकलना है जीवन में। क्योंकि हम बहुत आसक्त हो जाते हैं हमारे परिवार वालों के साथ, और कभी वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उसको देख के हमारा भक्ति नहीं बिगड़ना चाहिए। क्योंकि हम अपने परिवार वालों के साथ सिर्फ कुछ सालों के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं इस भौतिक जगत में, 40-50 साल, 60 साल, बस, अधिक से अधिक। लेकिन हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है वो आजीवन काल के लिए, एटर्नल है वो रिश्ता। यहाँ हमारा मम्मी डैडी, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के साथ 50-60 साल ज्यादा से ज्यादा। तो इस 50-60 साल के संबंध के लिए हमें हमारा जो एटर्नल भगवान के साथ संबंध है नित्य काल के लिए, वो बिगाड़ना नहीं है। कोशिश करनी है हमें भक्ति देने की, खुद अच्छे से भक्ति करना है, बाद में छोड़ देना है। वो बाद में उस जीव में और भगवान पे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि एक बार मृत्यु हो जाती है तो फिर आत्मा कहाँ जाता है किसी को कुछ मालूम नहीं। तो अभी यहाँ पे महाराज भी बता रहे थे, समसिद्धिर हरितोषणम, जो है हरि का प्रसन्नता हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। छोटे से छोटे कार्य करें, बड़े से बड़े कार्य करें, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। तो प्रभुपाद इस 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, तान हम द्वेष्ट कुर्वन् संसारेषु नराधम, तो बोल रहे हैं कि ये जो द्वेषी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, तो उनको ऐसा जन्म देते हैं भगवान कि जिससे वो हमेशा इस भौतिक जगत में ही लगे रहें, मतलब दानवों की तरह ही उनका जन्म हो, नास्तिक ही बने रहें, और फिर वो ऐसा उनका पतन होता रहे जिससे वो अंत में जानवरों की योनि में पहुंच जाए। यहाँ तक लिखा है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शेर की योनि में पहुंच जाए, पहुंच जाए। और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, मैंने बताया था ये पंक्ति, कि कैसे करोड़ों सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक वो जो है इस भौतिक जगत में ही भ्रमण करते रहेंगे बिना कृष्ण के ज्ञान के। तो देखिए, जो नास्तिकवादी व्यक्ति है उसको लगता है कि, मैं किताब वितरण कर रहा था बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे, तो एक व्यक्ति को अच्छा सज्जन पुरुष दिख रहा था, पैंट शर्ट में था, पढ़ा लिखा लग रहा था, तो मैंने उसको किताब दिखाया, तो किताब देखते ही बोलता है मुझे साधु के वेश में देख के कि मैं तो आई एम एथियस्ट, अंग्रेजी में बोल रहा था, आई एम एथियस्ट कर। तो मैं बोला, अभी सामने से ही बोल रहा है मैं नास्तिक हूँ, तो मैं बोला कहाँ उसके साथ समय बर्बाद करूं। तो फिर मैं उसको छोड़ के जो है आगे निकल गया दूसरे लोगों को किताब वितरण करने के लिए। तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में जो अपने आप को जो है नास्तिक मानते हैं। तो 15% जो है हिंदुस्तानी लोग हैं पूरे विश्व में, और 16% नास्तिक लोग। तो मतलब जितने हिंदुस्तानी लोग नहीं है पूरे विश्व में, नास्तिकवादी लोगों की है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि गीता के श्लोक में
कि नास्तिकवादी लोगों का कृष्ण भगवान ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि वो जन्म के बाद जन्म जो है ऐसे जगह लेते रहते हैं जहां गलती से भी कुछ भी कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते, और उनका पतन होते होते वो एक जंगली जानवर बन जाते हैं, और लाखों करोड़ों साल तो उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उनको जो है अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करना है। तो भगवान उनके लिए ऐसा प्रबंध करते हैं कि जानवर बन जाओ, जानवर बन के दूसरे जानवरों को मारते रहो और ऐसे ही जीवन व्यतीत करते रहो। मतलब हमें समझना चाहिए कि जो लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं, कितना खतरनाक उनका जीवन है, क्योंकि वैसा जीवन जीने के बाद अगला जीवन उससे और पतित होगा, और बद होगा, और निम्न वर्ग में जाएगा, और उसके बाद ऐसे निम्न में जाते जाते जानवर की योनियों तक चले जाएंगे। ये प्रभुपाद पूरा 27वें श्लोक में तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं एक पिता जो है वो चाहते हैं कि उसके सारे बच्चे हमेशा खुश रहें, और जैसा वो शिक्षण दे रहे हैं वैसा वो शिक्षण पालन करें। अब देखिए, अगर हम भी जो परिवार चला रहे हैं, सबको मालूम है कि हर पिता का यही इच्छा होता है, हर पिता का वही इच्छा होता है कि उसका पुत्र भी प्रसन्न रहे, और जो पिता शिक्षण दे रहा है वो माने। तो उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सब संतुष्ट रहें, आनंद में रहें। तो अब एक प्रश्न आता है कि इस भौतिक जगत में कोई कैसे खुश रह सकता है। इसलिए बोलते हैं कि हम और हमारे पिता जो है इस भौतिक जगत के नहीं है, हम दोनों आध्यात्मिक जगत के हैं, और आध्यात्मिक जगत में हमें जो है आनंद प्राप्त हो सकता है। तो इस जगत में आनंद नहीं है, जो हम भक्ति कर रहे हैं तो उससे हम थोड़ा बहुत कृष्ण भगवान के संपर्क में रहेंगे, लेकिन असली आनंद वहीं पे ही है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक हम ये सच्चित आनंद जो हमारा असली स्वरूप है और आध्यात्म है, जब तक उस स्तर पे नहीं आएंगे तब तक हमें कोई खुशी प्राप्त नहीं होने वाली। फिर बोलते हैं कि हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, तो फिर से अभी समसिद्धिर हरितोषणम इस श्लोक में जो है तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया इस परपट में। उसके बाद ये जो है अगले पैराग्राफ में वापस से प्रभुपाद बोल रहे हैं समसिद्धिर हरितोषणम। तो देखिए, जैसे हमने गीता में पढ़ा, प्रभुपाद बोलते हैं कई मुख्य चीजें बार बार दोहरानी चाहिए। बार बार दोहराने का उद्देश्य है कि हम उसको याद कर लें। तो प्रभुपाद ने जब पिछले तात्पर्य में बोला है समसिद्ध हरितोषणम कि हमें हरि को प्रसन्न करना है, वापस से प्रभुपाद ने क्यों लिखा है? तो कई बार जैसे हम लोग के मन में आता है, अरे क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों दोहरा रहे हैं, तो मैंने सुना हुआ है। प्रभुपाद जो है एक शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है जिससे सब लोगों को भगवत धाम ले जा सकें। तो प्रभुपाद को मालूम है हमें क्या सुनना चाहिए, क्या सुनने से हम भगवत धाम जाएंगे। तो हो सकता है हमारा मन चाहेगा हमें चुटकुले सुनने हैं, हमें जोक सुनने हैं, लेकिन प्रभुपाद एक आचार्य हैं, उनको मालूम है हमें ये चीज सुनना जरूरी है कि हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, और बार बार दोहराते हुए एक ही चीज हमें सुनना जरूरी है, और अगर हम वो सुनते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं वापस से समसिद्ध हरितोषणम बुलाया, और बोला कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई गृहिणी है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फैमिली संभाल रहा है, कोई जॉब कर रहा है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, सब कार्य का उद्देश्य होना चाहिए भगवान मेरे कार्य से प्रसन्न होने चाहिए। अच्छा, फिर बोलते हैं अगर आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा। प्रभुपाद लिखते हैं वन हु प्लीजेस कृष्णा गेट्स बेटर फैसिलिटीज फॉर लिविंग। अगर आप कृष्ण भगवान को प्रसन्न करते हैं, अब ये पिछले तात्पर्य में पिछले पैराग्राफ में नहीं लिखा था प्रभुपाद ने, यहाँ पे लिखा है अगर आप अभी समसिद्ध हरितोषणम हमने बार बार सुना कि भाई हरि को प्रसन्न करना है, हरि को प्रसन्न करना है, तो कोई भक्त भी पूछेगा अच्छा ठीक है मैं हरि को प्रसन्न करूंगा तो क्या होगा, मुझे क्या लाभ होगा। एक, आपको आध्यात्मिक रूप से आप प्रगति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे आप जीवन के अंत में, लेकिन जब तक आप इस भौतिक जगत में हैं, इस शरीर में हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं आपको अच्छे जो हैं फैसिलिटीज मिलेंगे जीवन व्यतीत करने के लिए। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। अगर हम कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने से हमें ऐसी उत्तम व्यवस्था मिलेगी इस जीवन में। और फिर बोलते हैं कि जो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है तो वो जो है और मुश्किल की मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है। तो ये देखिए दोनों अंतर बताया गया है
कि अगर आप भगवान को प्रसन्न करें तो आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, और अगर आपको भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं वन हु डिस्प्लीजेस हिम गेट्स इन्वॉल्व्ड इन अनडिजायरेबल सिचुएशंस। मतलब आप विकट से विकट परिस्थिति में फंसते जाएंगे। ये सब एक श्लोक में है, इतने महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए हैं। तो हम लोग भागते जाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, उसमें नहीं होगा। हमें धीरे धीरे जाना है भागवत में अच्छे से समझते हुए। तो अभी बोलते हैं कि दो तरह के कार्य होते हैं, एक भौतिक कार्य, दूसरा भगवान के लिए कार्य, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो जो भगवान के लिए कार्य होते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं, और यही चीज भगवान ने गीता में बताया, तीसरा अध्याय 9वां श्लोक, यज्ञनाथ कर्माण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर आप भगवान के लिए कार्य करेंगे तो आप भगवत धाम जाके भगवान को प्रसन्न करेंगे, नहीं तो आपके यही कार्य आपके बंधन का कारण बनेंगे, कर्म बंधना। तो बोलते हैं प्रकृति के नियम है जिसके कारण व्यक्ति बंध जाता है। तो फिर बोलते हैं भौतिक जगत बनाया है ऐसा है कि सब लोग जो है उसमें संघर्ष कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो अभक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं, असुर होते हैं, तो बोलते हैं पूरा जीवन भर वो संघर्ष करते रहते हैं ये सब तकलीफों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन माया का प्रभाव जो है, प्रकृति का प्रभाव ऐसा है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, और यही संघर्ष को ये लोग आनंद मांगते हैं। दिस इज कॉल्ड माया। तो प्रभुपाद इसका माया की परिभाषा बता रहे हैं कि ये लोग अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए निकल जाते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि भागवत में बताया गया है ये शरीर व्याधि का बनाया हुआ है। व्याधि मतलब तकलीफ देने के लिए बनाया है। हर 4 घंटे में आपको भूख लगेगा, हर 5 घंटे में आपको खाना पानी देना पड़ेगा, और अगर नहीं देंगे तो ये शरीर जो है आपको तकलीफ देना चालू कर देगा। तो ये शरीर बनाया ही गया है आपको तकलीफ देने के लिए। तो इट इज अ डार्केस्ट रीजन ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन, ये जो भौतिक जगत बनाया है। तो प्रभुपाद ने अलग अलग चीज बताया गया। एक जगह ये स्टेटमेंट बोला है कि डार्केस्ट रीजन ऑफ मटेरियल क्रिएशन, ऑफ गॉड्स क्रिएशन। दूसरी जगह बोला दिस इज हेलिश, ये जो हम दुनिया में रह रहे हैं इसको नर्क के समान तुलना किया गया है। फिर ये अभी प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि हमें अपने कार्यों को नियंत्रण में रखने के लिए भगवान ने जो है हमें नियम बताए हैं, और जो ये नियम तोड़ता है तो उसको जो है दंडित किया जाता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, और कोई सरकार के बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ता है, अगर तोड़ेगा तो उसको दंडित किया जाता है। तो वैसे ही जो शास्त्रों में बताए हुए नियम हैं वो मनुष्य के बनाए हुए नियमों से या सरकार के बनाए हुए नियमों से काफी उत्तम है, क्योंकि मनुष्य में 4 दोष होते हैं। गलती करता है, भ्रमित होता है, धोखा देता है, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, सार्थक नहीं है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मैंने दूसरे किताब में पढ़ा था, तो प्रभुपाद का है या उनके शिष्यों का है ये उदाहरण, कि अगर आपको जो है संतरा खिलाया जाए नींबू के बाद, नींबू खिलाने के बाद संतरा खिलाया जाए तो आपको मीठा लगेगा, और वही संतरा आपको चीनी खिलाने के बाद खिलाया जाए तो आपको खट्टा लगेगा। तो ये देखिए, ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे हमारी इंद्रियां जो है परफेक्ट नहीं है। तो ये 4 दोषों में है। तो हर मनुष्य के पीछे 4 दोष है, गलती करेगा, दूसरा है भ्रमित होगा, धोखा देगा, और उसकी इंद्रियां जो है वो वश में नहीं रहती, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो प्रभुपाद जब कमिटिंग मिस्टेक्स का बोलते हैं, गलती करता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं गांधी जी को बताया गया था आप मत जाइए, आपके जीवन को खतरा है, लेकिन फिर भी गांधी जी वहां पे गए और उनको मार दिया गया। इसका मतलब हर व्यक्ति गलती करता है, कोई बोल नहीं सकता कि मैं गलती नहीं करता हूँ। तो ये 4 दोष होने के कारण कोई भी मनुष्य जो है प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे सकता। तो प्रामाणिक ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और बोलते हैं अगर हम ये नहीं पालन करेंगे तो प्रकृति हमें दंडित करेगी। कैसे दंडित करेगी? 84 लाख योनियों में घुमाती रहेगी। तो देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य में इतना स्पष्ट है और इतना बोलते ना, इतना क्लैरिटी से बताया है। बोलते हैं अगर आप प्रकृति के नियम नहीं पालन करोगे तो दंडित करने के लिए तैयार है। जैसे आप सरकार के नियम नहीं पालन करोगे तो इतने सारे प्रिजन सेल्स हैं, जेल खाने हैं जहां आपको डाल दिया जा सकता है। तो वैसे ही
प्रकृति ने क्या किया है, हमारे लिए 84 लाख योनियां बनाए हैं। तो आप नियम नहीं पालन करना चाहते, ठीक है, मरते ही आपको दूसरे योनि में डाल देंगे, फिर दूसरे योनि में डालेंगे, और ऐसे करते 84 लाख योनि में डालेंगे। और 14 लोग हैं, ये सिर्फ इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोग हैं। हो सकता है शायद दूसरे ब्रह्मांड में और भी ज्यादा लोग हों। तो कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, और लाखों करोड़ों जन्म हम सब ले चुके हैं। और अगर कोई भक्ति ना करे और ध्यान ना दे तो आगे भविष्य में भी ऐसे घूमता रहेगा। तो फिर ये 7वें अध्याय का 28वां श्लोक बोल रहे हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। बोलते हैं प्रभुपाद कि जिन्होंने पुण्य कार्य किया है और जिनके पाप कार्य पूरे नष्ट हो चुके हैं, वो व्यक्ति जो है भगवान और भगवान की भक्ति समझने के लिए योग्य है, और वो भगवान की सेवा में लगता है। तो देखिए, हम लोग सब जो भक्ति कर रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए हमारी योग्यता है। जैसे प्रभुपाद अपने दूसरे तात्पर्य में बताते हैं कि अगर आपको लॉयर बनना है या लॉ कॉलेज में एंट्री करना है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप लॉ कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से बोलते हैं, भक्ति में प्रवेश करने के लिए, एंट्री करने के लिए जो है हमारे सारे पाप नष्ट होने चाहिए और हमारे पास भरपूर मात्रा में जो है पुण्य होना चाहिए, तभी हम जो है भक्ति कर सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि तो ये भगवान ने एक जो है हम सबके लिए नियम बनाया हुआ है, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन उस तरह से निर्वाह करना चाहिए, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा, हम भगवत धाम जाएंगे कृष्ण भक्ति करते हुए। तो ये सरल सा चीज है, पर इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद जो है फर्स्ट कैंटो में लिखते हैं, प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। प्रोसेस क्या है, हाँ, शास्त्रों में जो लिखा है वो पालन करिए, उससे आप भगवत धाम चले जाएंगे। 16 माला 4 नियम, तो हमने चौथे स्कंद भागवतम में पढ़ा है। हमें भूलना नहीं चाहिए, प्रभुपाद के वाक्य हैं कि अगर कोई भी जीव 16 माला कर लेगा और 4 नियम अपने जीवन में पालन कर लेगा, तो योग्य हो जाता है भगवत धाम जाने। तो हमारा जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए कि हम ये दोनों चीज कर सके। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अज्ञात सुकृति का मतलब, अज्ञात सुकृति मतलब गलती से किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया हो, पुण्य किया हो, तो उसे अज्ञात सुकृति बोलते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान एक आम मनुष्य के रूप में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी आम मनुष्य के रूप में आते हैं, और गुरु बनते हुए, एक शुद्ध भक्त बनते हुए वो सबको सिखाते हैं कैसे जो है भक्ति करना है। They come to canvas and educate that thus a person in the illusion energy of the Supreme Lord gets a chance to mix with them and talk with them and take lessons from them. तो बोलते हैं कि भगवान आते हैं जिससे हम सीख सकें कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान के बारे में श्रवण करना है, और फिर अगर हम ऐसे भगवान को शरणागत हो जाते हैं, उनके भक्त को शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण भक्त हो जाते हैं, तो हम इस भौतिक जगत के संसार से बच सकते हैं। तो ये जो गीता का सबसे प्रमुख श्लोक है, जो श्री संप्रदाय में इस श्लोक को पूरे गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है, 67 श्लोक 18वें अध्याय का। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। तो ये इस श्लोक में सर्व पापेभ्यो का मतलब बता रहे हैं, फ्रीड फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज। मतलब हमने जितने भी पाप किए हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कोई मुझे शरणागत हो जाता है तो उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूं मैं उसको। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को शरणागत होना मतलब उनके शुद्ध भक्तों को शरणागत होना, और जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और हम उनको भी शरणागत हो जाएंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से कामयाब होगा। देन हिज लाइफ बिकम सक्सेसफुल। देखिए, प्रभुपाद ये आखिरी लाइन बोल के 27वां श्लोक का तात्पर्य समाप्त कर रहे हैं। आज का पूरा प्रवचन में जो है एक ही तात्पर्य में चला गया, पर प्रभुपाद बता रहे हैं आपका जीवन कामयाब कब होगा, जब आप कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उसको शरणागत होंगे। तो कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? प्रभुपाद है। और प्रभुपाद हमें स्पष्ट बताए हैं कि भाई जितना हो सकता है समय हमें भगवान की कथा में देना चाहिए, थोड़ा श्रवण करना चाहिए, जिससे हम आध्यात्म में उन्नति कर सकें। देखिए, मैंने अपने नोट्स निकाले थे, उसमें लिखा था मैंने एक जगह पे
चंदन को काटते हैं लेकिन फिर भी खुशबू आता है। हाँ, जो गन्ना है जिसको हम शुगर केन बोलते हैं, वो गन्ने को आप मशीन में डालोगे फिर भी जूस निकलता है उसका। भले ही चंदन को काटो लेकिन फिर भी वो खुशबू छोड़ता नहीं है। गन्ने को आप मशीन में डालो फिर भी जो है उसका जूस निकलते रहता है, वो पूरी तरह से उसमें समाया रहता है। उसी प्रकार से भक्त भले ही कितने ही मुश्किल परिस्थिति में डाल दो, उसका भक्ति चलता रहेगा, भक्ति छूटेगा नहीं। चंदन को काटने से चंदन की खुशबू नहीं जाती, गन्ने को मशीन में डालने से जो है उसका रस अलग भले ही हो जाता है पर वो रस देता रहता है। उसी प्रकार से जो भक्त है भले ही मुश्किल परिस्थिति में भी रहे लेकिन वो कृष्ण भक्ति करता रहता है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि भगवान और भक्त दोनों में एक बहुत कंपटीशन चलता है। भक्त का कार्य है भगवान की स्तुति करना। तो भक्त जो है जीवन भर कोशिश करता रहता है, भगवान का गुणगान करता रहता है, भगवान का प्रवचन करता रहता है, भगवान के बारे में बोलता रहता है। जैसे प्रभुपाद दिन भर प्रवचन करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे और रात भर भागवतम ट्रांसलेट करते थे, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को, हम जैसे लोगों को कृष्ण मिल सके। तो भक्त जो है वो भगवान की स्तुति करता है, भगवान को सबके सामने लेके जाता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने भक्त को आगे ले जाते हैं, भक्त को सबके सामने लाते हैं, भक्त को बड़ा बनाते हैं। भक्त को बड़ा बनना नहीं है, भक्त की वो इच्छा नहीं है, लेकिन जैसे भक्त भगवान को बड़ा बनाना चाहता है, भगवान को सब लोगों को देना चाहता है, तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त को जो है उसकी स्तुति करना चाहते हैं, उसको महान बनाना चाहते हैं। और ये स्पर्धा दोनों के बीच में चलता रहता है। तो एक तरह का एक पत्ते होते हैं, केतकी पत्ते, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा पर ये बहुत ही प्रमुख है। शायद कोई आयुर्वेदा वाले होंगे या जिनको ये झाड़ प्लांट्स का पौधों के बारे में मालूम होगा, उनको मालूम है बहुत खुशबूदार पत्ते हैं। लेकिन उसमें 6 अवगुण हैं केतकी पत्तों के। बोलते हैं उस पत्तों के आसपास सर्प रहते हैं, उसमें बहुत बड़े-बड़े कांटे होते हैं, कभी उसमें फल नहीं आते, उसका आकार अच्छा नहीं है। बोलते हैं जहाँ कूड़ा कचरा होता है वहां पे भी उग जाते हैं और वो आसपास कहीं नहीं मिलते, वो घने जंगल में मिलते हैं। 6 अवगुण है लेकिन कोई 6 अवगुण को नहीं देखता, सिर्फ एक गुण को देखता है, खुशबू है। तो वैसे एक भक्त होता है, हम आस-पास जो है कले दोष निधे राजन, कलयुग भले ही समुद्र है, तो हम इस समुद्र में दोषों को नहीं देख रहे हैं। हमें ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम सिर्फ अच्छा चीज़ देखें, कृष्ण भक्ति देखें, कृष्ण भक्ति लेके अपने जीवन में आगे बढ़ें और दूसरे लोगों को ये सिखाएँ कि भाई कचरा मत देखो आस-पास, बहुत कचरा है, मोबाइल में भी बहुत कचरा है, सब जगह कचरा है। तो कचरे पे या जो बाहर के समाज में चल रहा है, अखबार में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, राजनैतिक स्तर पे चल रहा है, वो सब मत देखिए, उस तरफ ध्यान मत दीजिए। जैसे केतकी जो पत्ते हैं, उसका सिर्फ खुशबू से वो प्रसिद्ध है, वैसे ही हमें भक्ति के जो जो लाभ है, उसमें हमें अपना वो फ़ायदा करना है और दूसरों को भी इसमें मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाना है। तो आज समय के कारण हम जर्नी होम राधानाथ महाराज का चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो हम कल और करेंगे और इसके साथ हम अभी प्रवचन को विराम देंगे और कल शाम ठीक 4 बजे फिर जुड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।